आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जो है आपकी फर्स्ट बुक जो है वो ज्योग्राफी की थी, जो आपकी वो कंप्लीट करवा दी गई है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेकंड जो आपकी बुक है उससे आने वाला फर्स्ट में जो चैप्टर 1 जिसका नाम है भारत स्थिति, वो करने वाले हैं। तो उसके हम आज की इस वीडियो में MCQ जो निकलते हैं वो क्वेश्चन वो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया गया है आपका, वो लिया गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप जो हमारा भारत है, इनमें से कौन से महाद्वीप में हमारा भारत स्थित है। आपके सामने ये ऑप्शन है। महाद्वीप होता क्या है सभी बच्चों को पता ही होगा। जिनको नहीं पता है बहुत दिक्कत वाली बात है, आप नहीं पढ़ते होंगे बहुत कम ही, क्योंकि महाद्वीप क्या है, ये हमारा मान लेते हैं हम अपना पूरा देश मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम पूरा अपना देश। ठीक है, ये देश हो गया। तो आप देखोगे कहीं पे क्या है, वो है मिट्टी है मान लीजिए। ठीक है, बड़ी बड़ी मिट्टियाँ है। ठीक है, तो आप मिट्टी के टुकड़े कह सकते हो, तो इसे क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। मतलब पृथ्वी का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा है और बहुत बड़ा है। ठीक है, छोटा नहीं है। छोटा होता है तो वो द्वीप बन जाता है, लेकिन वहीं जो बड़ा होता है वो महाद्वीप बन जाता है। तो पृथ्वी का वह भाग जो एक तो साइज में भी बहुत बड़ा हो और साथ ही चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीप। तो ऐसे हमारे जो है टोटल कितने महाद्वीप है आप सभी को पता ही होगा। तो हमारा जो ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन से महाद्वीप में हम रहते हैं। आपके सामने ये ऑप्शन है। सबसे पहला जो है आर्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक है, एशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो इनमें से कौन सा महाद्वीप में हम रहते हैं, तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो देश है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा पूछा गया है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से जो है होकर गुजरती है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य या 8 राज्य। तो कर्क रेखा आप सभी को पता ही होगा, जो ये मान लेते पृथ्वी है। ठीक है, ये 2 भागों में बांटती है। ये होती है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आगे लिया है तो मैं आपको वहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। भारत जो है यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे है भारत, यहाँ पे इस तरफ है। तो आप देखोगे तो भारत जो, अगर हम यहाँ पे भारत मान के अगर ये ले, जैसे ये माना हमने विश्व नहीं, ये हमने भारत माना। ठीक है, ये हमने मान लिया भारत है। तो भारत के भी जो है बीच से होकर गुजरती है रेखा, तो वो कौन सी रेखा है, आपकी कर्क रेखा। 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, लेकिन वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन है 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य। तो राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा 8 राज्यों से होकर जो है ये रेखा होकर गुजरती है। तो ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और 8 राज्य जो है आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है गुजरात आ जाता है, राजस्थान का थोड़ा भाग आ जाता है। ऐसे आप चलते चलोगे यहाँ तक ही जो है सीधा है। 8 राज्य है टोटल भारत के जो आते हैं इसके बीच में। अगला क्वेश्चन जो है तेलंगाना है। तेलंगाना का जो है 29वां राज्य हमारा जो बन गया था वो कब बना था, ये डेट पूछ रहा है। तो हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो भारत की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, विश्व जैसे विश्व है, इसमें जो भारत है इसकी स्थिति को हम एक तरह से पढ़ रहे हैं कि यहाँ कहाँ पर है। ठीक है, फिर भारत में जो है कुछ चीज़ें हम भारत के बारे में जान रहे, तो ये आपको एक फोकस बना रहना है कि हम भारत की स्थिति के बारे में पढ़ रहे। ठीक है, स्थिति को लेकर हमें चलना है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया 29वां राज्य जो है बना था, ये कब बना था। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है भारत जो तेलंगाना है वो कौन सा वा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कौन सा राज्य बना था। तो आपके सामने ऑप्शन दे देंगे, 1 दे देंगे, 3 दे देंगे, 29 दे देंगे और 30 दे देंगे। तो हमारा जो 29वां राज्य था वो तेलंगाना था। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि तेलंगाना 29वां राज्य जो है बना, लेकिन कब बना। तो आपके सामने ऑप्शन है, डेट है अप्रैल 2016, नवंबर 2014, मई 2017, जून 2014। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने है ये ऑप्शन डी, जून 2014 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है। क्षेत्रफल की बात हो रही है कि जो भारत है
उससे बड़ा नहीं है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है श्रीलंका, आप देखोगे तो ये तो भारत के नीचे ही है हमारे, ठीक है, आंसू के आकार का, तो ये इस टाइप का है श्रीलंका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और रूस, आप देखोगे तो अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी बड़ा है भारत से, ब्राज़ील भी बड़ा है, रूस भी बड़ा है, लेकिन जो श्रीलंका है यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको बिंदु सा बना के दिखाया था श्रीलंका का, तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे बना हुआ श्रीलंका। तो ये क्या है, भारत से जो है क्षेत्रफल में छोटा है। यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है, तो कौन सा देश बड़ा नहीं है, श्रीलंका बड़ा नहीं है भारत से, बाकी ये तीनों देश बड़े हैं। आंसर हो जाएगा ए आपका, श्रीलंका। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है। यहाँ पे भारत की जो है लंबाई की बात हो रही है, लेकिन उत्तर से दक्षिण यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है। तो आपके सामने ऑप्शन है 15,200, 7,516 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर या 2,933 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3,214 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका था सी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्यों की संख्या है। अभी के समय में जो है भारत में कितने राज्य है कि अभी के समय की बात हो रही है, वर्तमान में तो आपको पता होना चाहिए हमारे कितने स्टेट है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है 28 है, 27 है, 29 है या 36 है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 28 जो है अभी के समय पे स्टेट है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस महासागर के मध्य स्थित है। आपके सामने ये ऑप्शन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत जो है, अब मैंने आपको बताया था महाद्वीप बताया था, ठीक है, ये आपको बताया था मैं महाद्वीप विश्व में, ठीक है, ऐसे मैंने आपको गोला कर करके बताया था, ठीक है, कुछ ऐसे। तो मैंने आपको महाद्वीप बता दिया। तो महाद्वीप क्या है, जमीन का टुकड़ा लेकिन बहुत बड़ा, ठीक है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। लेकिन महासागर पूछा गया यहाँ पर, आप क्वेश्चन में देखोगे तो महासागर कहते किसे, ये आप जो पानी देख रहे हो बीच बीच में बच गया ना, इसे हम महासागर कहते हैं। ठीक है, एक ही है ये, लेकिन नाम इसका यहाँ चेंज हो जाता है, यहाँ चेंज हो जाता है, यहाँ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कहेंगे तो इसे प्रशांत महासागर, एक अटलांटिक होता है, यहाँ पे हिंद आता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो नीचे है ये एरिया भी दक्षिणी महासागर में आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है आर्कटिक महासागर ऊपर। तो ऐसे हमारे 5 महासागर है। ठीक है, अगर रियल की बात करें जो बड़े एग्जाम है उसमें 4 महासागर कहा जाता है, वैसे स्कूल लेवल पे इसे 5 कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हो गया तो भारत क्या है, यहाँ की साइड है। ठीक है, और भारत के नीचे ही क्या है, हिंद महासागर है। तो राइट आंसर आपका हिंद महासागर हो जाएगा, भारत इसके मध्य स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि जो क्षेत्रफल है यानी सबसे बड़ा स्टेट जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। आपके सामने ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या यूपी। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान हमारा एक ऐसा स्टेट है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से जो है बड़ा है। क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, आपके सामने ऑप्शन है फ्रांस है, ईरान है, चीन है या मिस्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है भारत से जो है क्षेत्रफल में बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन शामिल नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप जो है तो इनमें से कौन सा जो देश है वो शामिल नहीं है भारतीय उपमहाद्वीप में। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा म्यांमार। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में म्यांमार शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन हिमालय में स्थित एक दर्रा है। हिमालय में स्थित एक दर्रा है, इनमें से आपको बताना वो कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है नाथुला, भोरघाट, अरावली, शिवालिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए नाथुला, जो एक की दर्रा है हिमालय में स्थित। अगला क्वेश्चन है 1 मील इनमें से कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो आपको ये बताना है कि 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। ये आपकी जो है बुक खोलेंगे आप, शुरू में ही दे रखा है। तो 1 मील बराबर आपके सामने ऑप्शन है 1.82
8 to 4 किलोमीटर। फिर अगला है आपका 1.584 किलोमीटर। सी जो है ये थोड़ा गलत हो गया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, यानी ये ऑप्शन तो आपका गलत ही हो गया मान लीजिए, लेकिन मैं लिख देता हूँ ऑप्शन में 1.581 किलोमीटर, ठीक है। और लास्ट है आपका ऑप्शन 1.760, ठीक है, किलोमीटर। तो इसमें से 1 मील बराबर कितने किलोमीटर होता है, आपको ये बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो 1 मील बराबर जो होता है वो होता है 1.584 किलोमीटर, यानी यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ 84 किलोमीटर जो है ये होता है 1 मील, ठीक है। वहीं पे एक और क्वेश्चन इससे बन जाता है, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर होता है। तो एक समुद्री मील जो होता है वो होता है आपका, जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है आपका ए, ये होता है एक समुद्री मील 1.824 किलोमीटर, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो 2 क्वेश्चन निकल गए इसमें, एक तो 1 मील किलोमीटर जो है 1 मील इनमें से कितने किलोमीटर के बराबर होता है, फिर दूसरा निकल जाता है एक समुद्री मील इनमें से कितने किलोमीटर के बराबर होता है। आपके ऑप्शन आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ठीक है। तो समुद्री वाले में आपको क्या क्लिक करना है, 1.8 ये वाला 24 वाला, और 1.584 जो है ये सिर्फ समुद्री के लिए नहीं, 1 मील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में जो है ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तट रेखा जो है उसकी जो लंबाई है वो सबसे अधिक है, कौन सा ऐसा स्टेट है। आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात। यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत हो गया था मेरे से, तो मैंने लिख दिया है गुजरात। तो कौन सा स्टेट है, आपके सामने ये 4 स्टेट है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात जो है राइट आंसर है इसका। समुद्री तट रेखा में जो है सबसे आगे है गुजरात, सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो गुजरात की है समुद्री तट रेखा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ये मान लेते वर्ल्ड है, तो इसको 2 भागों में हम जो 2 काल्पनिक रेखा खींच रखी है, जो मानते कि विश्व को 2 भागों में बांटती है, यानी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो ऊपर की जो है उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, नीचे वाले को जो है दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, आपके सामने ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में या इनमें से कोई नहीं। तो एक क्वेश्चन मैं वो कर देता हूँ आपका क्लियर, दोनों गोलार्धों में कहने का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता स्टेट जो है वो आधा आधा हो, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वैसे भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आप देखोगे तो यहाँ पे जो है भारत यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल जो है कितना वर्ग किलोमीटर है। तो पूरे इंडिया की बात हो रही, कितने वर्ग किलोमीटर में इंडिया जो है आपके सामने ऑप्शन है ए है 32.8 हजार वर्ग किलोमीटर, 24.6 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर या 33.2 वर्ग किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो भारत है, भारत जिसका मैंने आपको क्षेत्रफल बताया ऊपर, वो विश्व के एक भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। यानी ये देख ले हम, तो यहाँ से हम भारत है, तो ये विश्व के कितने परसेंट है, कितना परसेंट है। तो आपके सामने ऑप्शन है 32.8%, ठीक है, 8.4%, 2.4% या 4.2%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी है इसका राइट आंसर। 2.4% जो है भाग है विश्व का, विश्व भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत जो है 2.4% भाग है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपसे जो है भारत की स्थिति, जो ये आपका चैप्टर है, इससे निकलने वाला जो है आपका चैप्टर 1 था ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और इसका जो है जल्दी आगे का जो है चैप्टर ला दिया जाएगा। बाकी आपको जो है एक बार बुक को ज़रूर रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक बार ये MCQ क्वेश्चन देखने हैं। ये आपका जो है, ये जो भी क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं, वो इम्पोर्टेंट जो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो इसको ज़रूर रेडी कर लेना। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा, पूरे जो भी MCQ लिए मैंने आपको वो आगे होंगे आपको समझ में। तो यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।